बड़े ब्रांड्स हैं उनकी खादें ज़ाहिर सी बात है वो महंगी भी हैं। जाली खादें भी मार्केट में हैं, तो किसान क्या करे, वो कैसे चूज़ करे कि उसको कौन-सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए? कुछ लोग तो बिल्कुल पत्थर ही बेच रहे हैं। एक तो टेम्परेचर बढ़ रही है, दूसरा बारिश ही ज़्यादा हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ आ चुके हैं और यहाँ तबाही कर रहे हैं। बस वही 2-3 नाम चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है? उन्हीं की चीज़ें लोग लेते हैं, करते हैं। क्या वजह हो जो किसान जो है वो एग्रीटास पे शिफ्ट हो? अगर खर्चा कम हो, पैदावार बढ़े, तो फिर अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में कुछ हम लोग की मसरूफ़ियत भी थी, जिस वजह से हम प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं कर सके। पर आज का जो प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट भी यहाँ पे हैं और हम जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो इंतहाई अहम टॉपिक है हर एक किसान के लिए। हम आज क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि खादों की अदम दस्तयाबी जो पाकिस्तान में इस टाइम सबको मसला देखने को आ रहा है, उसकी वजह क्या है? हुकूमती सतह पर क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं? क्या हिकमत अमली ऐसी है जिस वजह से ये हमें प्रॉब्लम देखने को आ रहा है? फिर इसके अलावा क्या नेटवर्क है जिसके थ्रू पूरे पाकिस्तान में खादें फैल रही हैं? फिर इसके साथ-साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो नाकिस और जाली खादें हैं, वो मार्केट में किस लेवल पे घूम रही हैं, उसकी पहचान कैसे है और किसान इससे कैसे बच सकता है? और इसी के साथ-साथ हम मौसमियाती तब्दीली के जो असरात आ रहे हैं खादों के इस्तेमाल पे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और इनका 14 साल का एक्सपीरियंस है। ये ख़ुद भी माशाल्लाह से एग्रेरियन है और एक पाकिस्तान की नामी गिरामी कंपनी एग्रीटास के सीईओ भी हैं, जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन के हवाले से भी काम करती है, क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा माइक्रो फर्टिलाइज़र्स, सीड्स और बाकी एग्री इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। तो हम वेलकम करते हैं सलमान साहब को। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आरिफ साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से जी हैं? शुक्र माशाल्लाह, ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको किसान मददगार एग्रीकास्ट के फोरम पे आके? बड़ा ज़बरदस्त किसान मददगार बड़ा ज़बरदस्त किसानों को सपोर्ट दे रही है, हम देख रहे हैं और किसान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो यही मकसद हमारा भी था कि हम किसी ऐसे नुमाइंदे को लेके आएँ जो फ़ील्ड का एक बंदा है, इस इंडस्ट्री का बंदा है। उसको जितना बेहतर चैलेंजेस का पता होगा, वो शायद हमें भी ना पता हो, ठीक है? तो आप समझ लें कि किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ बन के आज आप सबसे बात करेंगे। आप उन्हें ये भी बताइएगा कि कौन-कौन से जाली खाद के तरीक़ेकार इस टाइम मार्केट में मौजूद है, उससे कैसे बचा जाए। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहला सवाल जो आपसे होगा, पहला सवाल ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाकों में हम देखते हैं कि जो खादों की अदम दस्तयाबी है, तो उसकी मेन वजह क्या है? क्या मेन रीज़न है? और ये जो जाली खादें हो गईं और ये जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रही है, किसान इससे कैसे बचे? खादों में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, अगर हम देखते हैं इश्यूज़ है और नहीं भी है। सबसे पहले तो प्राइसों का एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है किसान के लिए, डीलर के लिए, जो बंदा का जो सेल कर रहा होता है खाद को। हुँ, अगर वो लेता है कोई महंगे प्राइस पे, पहले उसको खाद मिलती है, फिर इसकी प्राइस डाउन हो जाती है, उसके पास वेयर हाउस में बहुत सारा खाद पड़ा होता है, तो उसको वो डंप करता है, वो नहीं होने देता सेल, थोड़ा सा वो साइड पे ठीक है, कर देता है। तो इस वजह से किसान को जो है फिर वो नहीं मिलती खाद। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा हमें इशू नज़र आ रहा है। ठीक है। दूसरा इसमें और भी चैलेंजेस है। ठीक हो गया। जी। तो इसमें ये है कि जाली खादों की अगर मैं बात करूँ तो जाली खादें इस टाइम मार्केट में क्या किस तरह से, मतलब कि परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो कितने परसेंट है जाली खादें बिक रही हैं पाकिस्तान में? जाली खाद अगर हम कह लेते हो, जाली खादें ज़्यादा है, जाली खादें अच्छा, बहुत ज़्यादा आ रही है और वो ऐसी जाली भी नहीं है कि मुकम्मल 2 नंबर है, लेकिन इसका एक अलग कैटेगरी है। वो इसको फार्मर और जो लोग बेचने वाले लोग हैं हुँ, या जो हुँ, बनाने वाले लोग हैं, वो उसको अलग ही नज़र से देख रहे होते हैं। ठीक है। उसको ये ऑर्गेनिक या हुँ, बायो ऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। अगर हम डीएपी में बात करें, डीएपी में अमूमन फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है, 46% होती है। डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है ये। सही, और जो बीओपी है, बायो ऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसमें 20% फास्फोरस होती है। सही होगा। अब इसको अगर हम कह लें कि जाली है तो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पौधा नहीं खाता। जो डाई सही, सही। अमोनियम फॉस्फेट है वो पौधा पूरा उठा लेता है। इसमें 46%
फास्फोरस होता है और तकरीबन 23% इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक वो है। सारा एडिबल होता है पौधे के लिए। वो जब जाता है ज़मीन के अंदर तो वो पौधा आराम आराम से उठा लेता उसकी है। ग्रोथ के लिए भी जाहिर सी बात है ग्रोथ के लिए और वो जब ज़बरदस्त है। परसेंटेज ही उस पूरी नहीं होगी हाँ तो जाहिर सी बात है वो उसकी अब पैदावार में भी हाँ फर्क अब पड़ेगा। जो बीओपी है तो इसमें तो 20% कहने को तो 20% है, इसके ऊपर लेका भी है। इसमें अब अच्छा। दो एक बातें आ रही है, एक होता है टोटल फास्फोरस, एक होता है इसका यूटिलाइज वाला जो आयन फॉर्म में होता है या जो पौधा उठाने वाले जी फास्फोरस होता है। ठीक है। तो अगर हम इसका लैब कराएं तो इसमें टोटल फास्फोरस तो हमें दिखेगा, लेकिन जो पौधा खाता है वो हमें 1-2% मिलता है, बाकी सारा पत्थर होता है। अच्छा। ये रॉक फास्फेट से बनता है तो वो काफ़ी सस्ती भी है। अच्छा, अगर अच्छा, डीएपी कोई 13,000 की है, 12,000 की है तो ये कोई 5,000 की मिल रही है। लेकिन अगर उस हिसाब से हम कर ले रेशो, अगर 46% में परस करें 46 दाने हमें 12,000 की मिल रही है तो एक दाना हमें बहुत सस्ता मिलना चाहिए बिल्कुल। उस हिसाब से। तो एक दाना हमें इधर उसके हाफ प्राइस पे मिल रहा है, 5,000 की मिल रही है। तो सलमान साहब अब जाली खादे भी मार्केट में हैं तो किसान कैसे पहचान करे? देखें इतनी कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम समझ लें कि बेतहाशा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है, खादे बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतने ब्रांड्स हैं, किसान को समझ ही नहीं आती। अब जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी खादें जाहिर सी बात है वो महंगी भी हैं, उनके रिजल्ट्स भी बिल्कुल होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर वो महंगी खादें भी तो जो किसान है वो जाता ही सस्ते अल्टरनेट की तरफ है, ठीक है, जो उसको सस्ती ऑप्शन मिल रही होती है। तो किसान क्या करे, वो कैसे चूज़ करे कि उसको कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए? ये किसान के लिए एक मुश्किल वक्त होता है। किसान इस टाइम वो फैसला ले रहा होता है और ये अनअवेयर का एक वो सीन हो जाता है, वो अवेयर नहीं होता। अगर हम एक चीज़ लेते हैं वो 12,000 13,000 का ही है, उसके बजाय अगर हम 5,000 का लेंगे ना तो वो चीज़ नहीं है, हम कोई और चीज़ ले रहे हैं। सही। उसको चाहिए डीएपी, खुराक चाहिए फास्फोरस का। मैं फास्फोरस को ही ले रहा हूँ, बाकी इस पे बहुत सारे खादे हैं, बिल्कुल, सेम बिल्कुल, सारे एक उसी में आ रहे हैं। ठीक है। अगर उसको फास्फोरस चाहिए तो वो फास्फोरस ले, ना कि वो कोई और चीज़ ले। ठीक है। सही। अब अगर वो कोई सस्ती के ऊपर जा रहे हैं, या ये हमारे फिर जो लोग हैं, जो कनेक्टेड लोग हैं, जो चैनल है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडर्स है, वो भी इनका जो थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर देते हैं बिल्कुल, अपने अपने प्रॉफिट बनाने के लिए और प्रॉफिट सब कुछ बनाने करने के लिए। ठीक है। तो उनको वो सस्ते पे ले जाते हैं कि भाई ये यही काम करता है, सेम फास्फोरस है, देखो बैग के ऊपर 20% लिखा है, आपको 5,000 का मिल रहा है, वो है 12,000 का। तो फार्मर बेचारा तो नहीं समझता। बिल्कुल, एक तो हमारा ये लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल है। ठीक है। तो इस तरह वो आते हैं सस्ते खादों पे और जाली खादों पे। तो होना ये चाहिए कि वो जो चीज़ लेना चाह रहा है, जो घर से निकला है फास्फोरस के लिए, फास्फोरस ले। और मैं कहता हूँ कि वो फिर मल्टीनेशनल ले, या जो बड़ी कंपनीज हैं वो जो दुकानें ही कर रही, एफएफसी हो गया, जाफर हो गया, सरसब हो गया, फातिमा हो गया। ठीक है। एग्रीटास भी उसी में से एक है। एग्रीटास भी हम माइक्रो इसमें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक उनको सही चीज़ मिलेगी। आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि देखें ऑप्शंस जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है किसान के लिए। तो हमें चाहिए कि हम उन ऑप्शंस की तरफ जाएं जो सेफ़ है हमारे लिए, जैसे कि ऐसा ब्रांड जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी हो। ठीक है, आप अपने आसपास भी पता कर सकते हैं कि किसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं, और आप सब छोड़ें, आप किसान मददगार की हेल्पलाइन पे राब्ता करके आप हमसे मशवरा भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी हम आपको देंगे, हम आपको मशवरा देंगे अच्छा कि कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कितनी मिकदार में ज़रूरत है, और वो आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसी को सिलसिले को आगे लेके बढ़ते हैं। हुकूमती सतह पे क्या इसकी रोकथाम में, जाली खादों की रोकथाम में क्या हो रहा है? फिर इसके अलावा जो अदम दस्तयाबी है, हम देखते हैं कि जगह जगह जो है वो हर कुछ टाइम बाद वो ब्लैक हो रहा होता है यूरिया। ठीक है, यूरिया अवेलेबल ही नहीं होता, डीएपी नहीं होता। तो हुकूमत जो है वो क्या इस टाइम हुकूमत की है? अभी जो हम देख रहे हैं हुकूमत को, तो वो बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने जगह जगह बनाए एक्सटेंशन जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, उन्होंने बनाए हैं मॉडल फार्म सर्विसेज सेंटर। ठीक है। उधर वो फार्मर को प्रोवाइड कर रही होती है खादी भी और सारा पेस्टिसाइड भी, क्रॉप प्रोटेक्शन, सारे एडवाइजरी सारी वहीं से वो फराहम कर रही होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो जाली खादों का वो आता है, तो इसमें तो यार ये बीओपी तो चलो फिर भी एक है, फास्फोरस में अगर 2% है, 1% है, फिर भी है। कुछ लोग तो बिल्कुल पत्थर ही भेज रहे हैं।
अच्छा। पत्थर कोई एक और प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, पुराना प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, वो उसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड। जी, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। ज़मीन को थोड़ा सा बना देता है, अंदर बैक्टीरिया, ह्यूमिक एसिड बेसिकली बैक्टीरिया कल्चर है, और वो हुँ, ज़मीन हुँ। के अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस को तेज़ करती है, ज़मीन को अच्छा बनाते हैं। तो कलर के तौर पे वो लोग इस्तेमाल दे देते हैं किसी भी पत्थर को, छोटे-छोटे पत्थरों को डीएपी के बैग में डालते हैं। तो इसके अच्छा। ऊपर, हाँ, तो इसके ऊपर फिर हुकूमत जो है वो पूरा एक्शन लेती है, अगर पता चले उनको। और बोरी के अंदर एक टैग भी आता है, उससे भी पता चलता है कि ये असली है, 2 नंबर है, क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि मौसमियाती तब्दीली बहुत ज़्यादा उसके असरात जो हैं हमारे एनवायरनमेंट पे भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी ज़राअत पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि हमारे नहीं पूरी दुनिया की ज़राअत पे इसके असरात आ रहे हैं। खादों के इस्तेमाल पे भी इसका फ़र्क पड़ा है। तो उसमें क्या मुश्किलात आई हैं और क्या असरात हैं, उस पे थोड़ा-सा आप ऑडियंस को आगाह कर दें? क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, और हम बहुत अरसे से सुन रहे थे कि क्लाइमेट चेंज है, आएगी, अभी आई है, अभी हम अच्छा। इसको फेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हो रहा है? एक तो टेम्परेचर बढ़ रही है, दूसरा बारिशें ज़्यादा हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर बढ़ रही है तो पौधा उस तरह से फर्टिलाइज़र को यूटिलाइज नहीं कर सकता, नहीं उठा सकता। तो इससे हमारी फर्टिलाइज़र की जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। खुराक, पौधा खुराक नहीं उठा रहा, खुराक नहीं हुँ, उठाएगा, हमारा पैदावार कम होता है। दूसरा, जब बारिश होती है या फ्लड्स आते हैं, तो जितनी भी हमने खादें डाली हुई हैं वो सारा लीच डाउन होता है, बिल्कुल, बहा के ले ले जाता है। जाता है, ज़ाया हो जाता है सारा, जा- पैसा भी ज़ाया होता है, वक़्त भी ज़ाया होता है। सारा तो क्लाइमेट चेंज दो तरह की। और तीसरी जो है, इंसेक्ट पेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल। नई नई हमें बीमारियां हम नज़र आ रहे हैं कि भाई नई बीमारी आई है। हमें काफ़ी सारी बीमारियां देखी हैं, सब्जियों में, सीरियल क्रॉप्स में, पल्सेस में, हुँ, हुँ। और नए नए इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं। नए इंसेक्ट कैसे आते हैं? पहले ये होते थे गर्म इलाकों में, अफ्रीका बिल्कुल। में या और दुनिया के और हिस्सों में होते थे, यहाँ मौसम थोड़ा सा सर्द था, वो यहाँ नहीं आते थे, तो वो हम नहीं देख रहे थे, और इसका कंट्रोल भी कोई, हम उसका कोई कंट्रोल नहीं कर रहे थे। अब जैसे कि ये इलाका भी गर्म हो गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ गई है, तकरीबन 3 से लेके 5 से लेके 5 तक हमारे इलाके गर्म हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब वो जो इंसेक्ट्स है वो यहाँ माइग्रेट हो चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, और बिल्कुल। यहाँ तबाही कर रहे हैं। वो जैसे कुछ पिछले अरसे में वो टिड्डियों का हमला भी हमें देखने को मिला था, बड़ी तादाद में उन्होंने फसल को बर्बाद कर दिया था। हाँ, टिड्डियाँ भी आई थी। टिड्डियाँ फिर भी ना, एक बार आई वो ख़त्म हुई, अब वो नहीं आएगी। टिड्डियाँ जो है वो गर्म टेम्परेचर के साथ म्यूटेट होते हैं, इनका अच्छा। अंदर का जीन जो है वो थोड़ा सा तब्दील होके कलर भी येलो हो जाता है, और साइज में भी बड़े होते हैं, पागल हो जाते हैं, और अच्छा। वो खाना ज़्यादा खाते हैं। सही, 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 एक सही, दिन में सही। वो 100 बंदों का खाना खाते हैं। इनका जो लश्कर है ना, 100 बंदों का, 100 इंसानों का वो एक दिन में खाना खाते हैं। उफ़! खुदा। लेकिन वो ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि वो हमें नज़र आता है, वो लश्कर की शक्ल में होता है। हुँ, जो और एक इंसेक्ट है वो है फॉल आर्मी वर्म। बिल्कुल। एक नया कीड़ा है, वो इतना खाता है, खासकर मेज के ऊपर आता है, मकई के ऊपर आता मकई के है, ऊपर बिल्कुल, और बिल्कुल। वो सारा खा के, हमारे जो फार्मर्स है ना, देहाती, वो इनको बकरी वाले कीड़े बोलते हैं कि यार वो अच्छा। बकरी वाला कीड़ा है, जिस तरह बकरी खाता है उस तरह ये भी खाता है, पूरी अच्छा, फसल अच्छा। को ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है, और इसके लिए फिर जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स थे मार्केट में जो अवेलेबल थे, वो इसके ऊपर काम नहीं कर काम रहे नहीं हैं, कर रहे हैं। क्योंकि वो तो उसके लिए बने थे, जो इससे पहले जो लैब्स थे, कीड़े थे, वो थोड़े से आसानी से मरते थे, अब इसके लिए तेज़ दवाई चाहिए। हुँ, हुँ। तो फिर और दवाइयाँ रिसर्च हुई। अब अगर हम तेज़ दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वो और मछली बन जाते हैं, क्रॉप के अंदर वो टॉक्सिसिटी जाती है, वो हमें और कार्सिनोजेनिक होते हैं, हुँ, कैंसर हुँ। काज करने वाली हुँ, चीज़ें हुँ। होती हैं, तो और एक बड़ा मसला होता है। और दूसरा किसानों को वो अवेयरनेस का भी थोड़ा-सा इश्यू है कि उन्हें सही मालूमात ही नहीं दी जाती कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, कितने में नहीं करनी, तो वो फिर कभी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है या कम इस्तेमाल हो जाती है, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट आता है। मैं एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने ये सब चैलेंजेस भी बता दिए, मार्केट में सॉल्यूशंस नहीं थे, फिर आहिस्ता करके सॉल्यूशंस भी आए। तो मैं एग्रीटास के हवाले से, एग्रीटास की जो पोजीशन है इस टाइम मार्केट में, मैं उसके बारे में थोड़ा चाहूँगा कि आप ऑडियंस को और किसानों को बताएँ कि एग्रीटास क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इस हवाले से भी
ठीक है, अब जैसे फॉल आर्मी वन के हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं इसकी, तो उस हवाले से भी एग्रीटास क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है? फिर इसके अलावा और भी तो इतने सारे ब्रांड्स हैं, क्या वजह हो जो किसान जो है वो एग्रीटास पे शिफ्ट हो? तीसरी चीज़ ये है कि डिलीवरी का मैकेनिज़्म आपका पूरे पाकिस्तान में कैसा है, किस तरह से है? कोई मंगाना चाहे, करना चाहे, तो किस तरह से आप नेटवर्क को ये सारा देखते हैं? एग्रीटास जो है बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं कि हम फार्मर को एम्पावर करें, ठीक है, अपने ज़मींदार को ऊपर उठाएं। ठीक है। हमारा बेचारा ज़मींदार पूरे पाकिस्तान में नीचे जा रहा है, वो नहीं कमा पा रहा, मिडल मैन कमा रहा होता है। तो हम करते क्या है, हम थोड़ी रिसोर्सेज में पैदावार ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इनके पास जो ज़मीन है छोटी सी, इनके पास जो थोड़े पैसे हैं, इन्हीं पैसों में इन्हीं ज़मीन से हम ज़्यादा पैदावार लें। अच्छा, हमारा मेन मोटिव ये। अब एग्रीटास करते क्या है, इसके लिए हम रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। चाइना में 3 यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छा, इस तरह यूके में कुछ इदारे हैं, इस तरह अमेरिकन एक इदारा है। उनके साथ मिलके हम नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला फॉल आर्मीवर्म के बारे में, हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो कार्टिवा ने बड़ी रिसर्च करके, सालों का रिसर्च है वो, और वो एक प्रोडक्ट बनाई है। फॉल आर्मीवर्म इंतहाई तेज़, इंतहाई सख्त जान एक कीड़ा है, वो नहीं मर रहा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक स्प्रे से मारेगा भी और वो जहर भी नहीं है, वो ग्रीन केमिस्ट्री है, इसमें कोई जहरीला मवाद नहीं है। इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, रिसर्च बेस पे हम जाते हैं। और तो इसमें ये आता है कि इसमें ये भी है, इस तरह से हम और से अलग है, इस तरह से हम और ब्रांडों से अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, कि हम रिसर्च बेस पे जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। जो कंडीशन इस टाइम चल रही है, जो इश्यूज चल रहे हैं, उस पर आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिल के रिसर्च करते हैं और फिर उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो लेके आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ थी कि पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं, ठीक है, अब जैसे पूरे पाकिस्तान में सिंध के आप साइड की बात कर लें, फिर इधर से केपी वाली साइड की बात कर लें, तो उधर जो खादों की सप्लाई है उसके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से? रिमोट एरियाज़ में एक तो हमने अपने आउटलेट्स खोले हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। एक तो किसान दुकान के नाम से आउटलेट है जो हमारे साथ वो, और दूसरा है हरियाली मरकज़ वाला आउटलेट। अच्छा अच्छा, सही। तो इन दोनों आउटलेट्स के ऊपर हम प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं हर जगह। ठीक है। जैसा कि आपके पीके के साइडों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि सवात के ऊपर के इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, जो जमशुद्ध इलाके हैं, या पंजाब के इलाके हैं, या इवन बलूचिस्तान की भी तो वहाँ हमने आउटलेट्स बनाए हुए हैं और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सही सही। दूसरा जो पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उसमें हम जानते हैं कि कौन सा जो इनपुट्स डीलर है जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हम लेके उनको अपने साथ मिला के उनके थ्रू भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, सही 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 सही। चलें, ये तो अच्छी चीज़ है काफ़ी। और मेरे ख्याल से नेटवर्क बेहतर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मसला ये आ रहा होता है कि जो दूर दराज के लोग होते हैं उनको सही चीज़ उन तक पहुंच नहीं पाती। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब बहुत से और प्रोडक्ट्स भी होंगे, बहुत सी और कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स भी होंगे, तो एग्रीटास की कीमतें कैसी हैं अगर आप में किसी एक प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं? कीमतों में जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनसे हमारी कीमतें नीचे होती है। अच्छा, हमारी भी एक वो कास्ट आ रही है, रिसर्च वाली कास्ट है, और हमारे जो लड़के घूम फिर रहे हैं उनकी कास्टिंग है। लेकिन फिर भी हम ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जिनके खर्चे कम, जो सस्ता प्रोडक्ट हो और काम ज़्यादा करे। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, वो बहुत सस्ते तरीके से बनते हैं। अच्छा अच्छा, काफ़ी सस्ते होते हैं, ठीक वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप देख लें मार्केट में बड़ी कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो प्राइस हमारी काफ़ी सारी आपको कम नजर आएगी। मतलब रफ अगर मैं बात करूं तो कितने फीसद प्राइस आपकी कम होती है? ये 30% आप अच्छा, इतना फ़र्क है। 30% आपको ये सस्ता मिलेगा। और वर्किंग जो उसके रिजल्ट्स हैं उसमें कितना फ़र्क है? रिजल्ट नया प्रोडक्ट है, नई फॉर्मुलेशन है, वो ऊपर होते हैं। नए अच्छा, रिजल्ट बेहतर है उन कंपनी से? बेहतर है। अच्छा, हमारे अपने ट्रायल्स हैं, हम ट्रायल करते हैं गवर्नमेंट के साथ, और ख़ुद 2 साल गवर्नमेंट लगा देता है, वो लगा के अपना चेक करते हैं। और फिर हमारे अपने भी फार्म्स है, रिसर्च फार्म्स, वहाँ भी ट्रायल करते हैं। और हम और पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट और हम, इससे पहले बाहर दुनिया में इसके ऊपर काम हो रही होती है और हो चुकी होती है, तो वहाँ से हमें मिल जाता है। फिर हम खुद भी अपना तसल्ली करते हैं
अच्छा अच्छा तो अच्छा, रिजल्ट में कोई वो नहीं, रिजल्ट ऊपर आते हैं, सही हो गया। तो मतलब आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सर्टिफाइड होती हैं। सर्टिफाइड होते हैं। सही हो गया। नहीं बहुत अच्छी गुफ्तगू अब तक रही है, और मेरे ख्याल से बहुत इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए भी ये चीज़ होगी कि भाई बस वही 2-3 नाम चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है? उन्हीं की चीज़ें लोग लेते हैं, करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब जो रिज़ल्ट बेहतर दे रहा है आप बिल्कुल उस पे जाएँ करें, हम ये चीज़ नहीं कहते करते। लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत से ऐसे लोकल ब्रांड्स होते हैं जिनको हमें थोड़ा-सा देखना चाहिए कि वो क्या क्वालिटी हमें प्रोवाइड करें, हमें एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए। अब जिस तरह से सलमान साहब ने बात की कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो उन कंपनी से समटाइम्स बेहतर भी आ रहे हैं और उनकी कीमत 30% तक कम है। अब ये बहुत बड़ा मार्जिन है, अगर आपने कोई अगर 5 एकड़ के लिए कर रहा है तो शायद उसको इतना मसला ना हो, लेकिन अगर कोई 100-200 एकड़, 300 एकड़, 500-1000 एकड़ पे कर रहा है वो चीज़, तो वो जो 30% कमी, तो सोचो उसके खर्चों में कितनी कमी आएगी एक चीज़ की। हम यही करते हैं कि हम पैदावार कैसे, खर्चे कैसे कम करें। अगर खर्चा कम हो, पैदावार बढ़े, तो फिर फार्मर ज़्यादा कमाएगा, प्रॉफ़िट ज़ाहिर-सी बात है उसका प्रॉफिट इसी पहले तरीके बढ़ेगा। से हम बढ़ाते हैं। आप उसको क्या मतलब मुशावरत भी फराहम करते हैं? एडवाइजरी होती है, पूरे अच्छा, प्रोडक्ट के ऊपर पूरी एडवाइजरी देते हैं। तो उसके कोई पैसे होते हैं, कोई चार्जेस नहीं, लेते हैं वो आप हम लोग? फ्री फ्री देते अच्छा, हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। बिल्कुल वो फ्री ठीक हो कॉस्ट। गया। नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप लोग की तरफ से एडवाइज़री भी है, बल्कि किसान मददगार का प्लेटफ़ॉर्म जो है, हमारी मोबाइल ऐप भी है, कॉल सेंटर भी है, हमारी हेल्पलाइन मौजूद है, और इसके अलावा हमारा जो डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, यूट्यूब वगैरह भी हैं। आप लोग ऑलरेडी राब्ता करते भी रहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद हैं। तो अगर आपको भी किसी किस्म की कोई भी मुशावरत चाहिए होती है ज़राअत से मुतालिक, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर भी नीचे मौजूद है। तो आप उससे हमारे व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं और हमारी हेल्पलाइन पे भी राब्ता कर सकते हैं। तो मैं गुफ्तगू को ज़रा क्लोज़िंग की तरफ लेके जाता हूँ, और आखिर में आपसे मैं ये पूछूँगा कि आप क्या मशवरा देना चाहेंगे किसानों को भी और हुकूमत को भी, ताकि इन तमाम जो चैलेंजेस, जो मुश्किलात आपने बताई हैं, क्लाइमेट की हो जाए, वो खादों की अदम दस्तयाबी हो, वो 2 नंबर खादें हों, या जितने भी मसाइल इससे जुड़े हुए हैं, आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसान को सिंपल सी बात है, अवेयर होना चाहिए, वो समझे, वो देखे। पहले किसी जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है उसको देखे, या यहाँ कॉल करके पूरा वो मालूमात ले, बगैर मालूमात के या किसी के कहने पे कि हुँ, भाई किसी भाई ने बता दिया और आप फिर उसके पीछे लग पड़ते हो। पहले खुद अवेयर हो, फिर वो चीज़ इस्तेमाल करें, फिर वो ले, वो पैसे जो है सही जगह पैसे लगाए। ठीक हो गया। ठीक है, उनको ना जाली मिलेगा फिर, हुँ, 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 और ना कोई कमज़ोर चीज़ मिलेगी। सही हो ये गया। हमारे अपने अंदर होता है कि हम थोड़े से सस्ती के पीछे भाग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। बैसियत कौम हमारी, असल में देखें, सस्ते के पीछे जाने की वजह भी आपको बेहतर पता है कि इतने खर्चे, बिजली के रेट, डीजल के रेट इतने ऊपर हो चुके हैं, तो किसान क्या करे, उसको कुछ बचता ही नहीं है। ये इसी मजबूरी की वजह से जो है किसान सस्ती चीज़ों की तरफ जाता है, और उस चक्कर में उसको 2 नंबर चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को भी, अगर आप इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें। हुकूमत हमारी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसमें मैंने पहले बताया, मॉडल फार्म सर्विसेज जो है, या इनका जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उनके साथ अपने फील्ड ऑफिसर्स होते हैं या फील्ड असिस्टेंट होते हैं, वो जाते हैं खेतों में और वो पूरा फार्मर को समझाते हैं, बताते हैं। तो मैंने इनसे ये दरख्वास्त है कि वो फार्मर को सही तरीके से समझाएं, हुँ, हुँ, इनकी पूरी डिटेल दें, खाद के ऊपर भी बताएं, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर बताएं, क्लाइमेट चेंज का बताएं, नए प्रोडक्ट का बताएं। वो खुद थोड़ा सा रिसर्च करे और हुँ, वो आगे फार्मर तक पहुंचाए। ठीक हो इनके गया। पास फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, हुँ, और वो अगर जाते हैं फार्मर को बताते हैं, फार्मर सुनते भी है। फार्मर किसी प्राइवेट लोग या कोई बंदा आम बंदे का नहीं सुनते, जैसे सरकारी बंदे का सुनते हैं। हुँ, हुँ, तो अगर वो खुद रिसर्च करे थोड़ा सा प्रोडक्ट के ऊपर, और चीज़ सॉर्ट आउट करे कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, और हुँ। फिर वो फार्मर को बताए, तो इससे हमारी पैदावार और किसान बहुत ज़्यादा उठ सकता है। ठीक है, और इसी के साथ-साथ अपना 2 नंबर खातों की रोकथाम पे भी मेरे ख़्याल से कोई पॉलिसी बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, सब हाँ, मौजूद हैं, लॉज़ भी मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से उस पे अमल दरामद उस तरह अमल से करना चाहिए, अमल सिर्फ करना अमल हो चाहिए। जाए, और बिल्कुल, फार्मर को थोड़ा सा अवेयर करे कि ये खाद 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। बिल्कुल 2 नंबर ऐसा ही। कैसी होती है, दाना तोड़ के बताएं, इनके अपने तरीके हैं, वो तरीके फार्मर को सिखाएं। बिल्कुल, क्योंकि बंदा तो वैसे भी जा रहा है, बिल्कुल, जो फील्ड ऑफिसर है, बिल्कुल। वो तो वैसे भी खेत में जा रहा है, गांव में जा रहा है, वो तो थोड़ा सा अवेयर करे फार्मर्स को। ठीक हो हाँ गया। जी। नहीं सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे, आपने
गुफ्तगू की, किसानों को बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई आपने और बहुत सी मेरे भी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ कि क्या-क्या मार्केट में चल रहा है और किस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी और लाज़मी आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो किसान मज़दगार को अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी मालूमात को आगे बढ़ाना भी सदका जारिया होता है। अगर इस वीडियो को देखने से किसी एक चीज़ से भी अगर आपकी मदद हुई है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो ये ज़रूर ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बाकी अपने किसान भाइयों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये 2 नंबर खादों से और बाकी सब चीज़ों से बच सकें और उनकी ज़राअत जो है वो तरक्की बख्श और मुनाफ़ा बख्श हो। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।